गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 30 सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन लिखा है आपका फाइंड द क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट इसमें फाइंड करना है डिवाइड करके। अब देखिए, अभी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया था वो पढ़े थे। अब हम डेसिमल वाले नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3.9 डिवाइडेड 3, इसको क्या बोलते हैं आप पहले ही बता दिए थे। जिससे डिवाइड कर उसको क्या डिवीज़र बोलते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको भी जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड का साइन बनाएंगे, डिविडेंड को यहाँ लिखेंगे। अब बताए थे आपको कि यहाँ 1 डिजिट होता है तो पहले 1 डिजिट लेते हैं। अगर 1 डिजिट नहीं जाता है तब हम क्या लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं। तो 3 चला जाएगा कितनी बार में, तो 3 का टेबल में 3 1 जा 3, तो यहाँ इसके नीचे 3 राइट कर देंगे। उसके बाद क्या करते थे, हम माइनस करते थे। तो अब माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ नोट कर रहे हैं ना, तो जब भी डेसिमल के पहला वाला नंबर तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करना है, डेसिमल वाला नंबर नोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे नोट हम ऐसे करेंगे। अब 3 के टेबल में 9 कितनी बार जाता है, तो 3 में 3, 3 2 6, 3 3 9, तो 3 बार में 9, फिर माइनस कर देंगे। 9 में से 9 क्या 0। आपका क्वेश्चन कितना आया, इसी को बोलते हैं तो 1.3 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये इसको देखते हैं। अब 7 से डिवाइड करना है किसको, 1.4 को। तो अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट लेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो 7 1 जा तो 7 हो जाएगा, तो 7 0 जा सकता है ना, 7 0 जा 0, तो 0 यहाँ लिख के 7 0 जा 0 ले जाएंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब पॉइंट वाला नंबर नोट करते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देगा। अब यहाँ पे 4, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 बार में चला जाएगा। 14 से 14 क्या 0 0, तो आपका क्यू शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.2 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का है, इसको भी डिवाइड करना है आप 12 से। तो 2 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट लेंगे। तो देखेंगे 12 के टेबल में 60 कितनी बार है, तो 12 5 जा 60 हो गया। 60 लिखेंगे और माइनस करेंगे 0 0। अब डेसिमल वाला नंबर उतारने जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल हम लगा देंगे। अब एक बार में एक नंबर उतारते हैं, तो 7 नोट किए। तो ये बताइए 12 से 7 जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब एक और नंबर उतारते हैं, तो एक बार में तो एक नंबर उतार लेते हैं। जब दूसरा नंबर उतारते हैं तो पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तब सेकेंड वाले नंबर को यहाँ पे नोट करते हैं। अब ज़्यादा जाएगा कितनी बार में, तो 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। 2 डिजिट था, 2 डिजिट लिए तो कितनी बार में गया, 12 5 जा 60 हो गया। अब 7 नोट पॉइंट वाला नंबर उतारना था, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 7 नोट किए, एक बार में तो एक डिजिट नोट कर लेते हैं। तो 12 से देख रहे हैं 7 नहीं जाता है, तो दूसरा नंबर जब जस्ट उतारेंगे तो सबसे पहले यहाँ 0 लिख देंगे, तब उस सेकंड वाले नंबर को यहाँ नोट करेंगे। अब देखेंगे 72 हो गया। तो 12 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो 72 लिखेंगे और 0 माइनस कर लेंगे। तो इस तरह इसको सॉल्व। 2 का सी देख लेते हैं। अब 16 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट ले रहे हैं 12, तो 16 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए कितना डिजिट लेंगे, अब हम 3 डिजिट ले लेंगे। अब देखेंगे 16 के टेबल में 128 कितनी बार में आता है, तो 16 के टेबल में 128 कितनी बार, तो 16 8 जा 128, मतलब 8 बार में आता है, तो 8 बार में चला जाएगा। 8 में से क्या 0, 2 में से 2 क्या 0, 1 में से 1 क्या 0। अब पॉइंट वाला नंबर उतारने जाए तो यहाँ पॉइंट लगाइए, एक डिजिट पहले नोट करते हैं। तो देखिए एक डिजिट नोट कर लिए हैं, लेकिन 16 से 4 जाएगा नहीं ना,
तो दूसरा डिजिट जैसे उतारते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, तब सेकंड वाले नंबर को यहाँ पे नोट करते हैं। अब चला जाएगा कितनी बार में, 16 के टेबल में 16 4 जा 16, 16 16 28, 63 जा 48, 16 4 जा 64, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 16 3 जा 48, 8 में सेट गया 0, 4 में से 4 गया 0। हमारा क्वेश्चन कितना है, तो इस तरह क्या कर लेंगे, डेसिमल डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं। पहले में ए बी सी डी तक कर लीजिएगा, इसमें ए बी सी तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम ए बता देते हैं, आप लोग बी सी और डी तक कर लेंगे। इसमें एक डी भी देख लेते हैं 2 का। 13 से इसको डिवाइड करना है, तो कितनी बार में आ 65, 13 5 जा 65, 5 बार में आ गया 0 0। अब डेसिमल नंबर तो नोट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 7 नोट करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं। फिर सेकंड नंबर नोट करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे 0, तब जाके 8 नोट करेंगे। और 13 7 जा 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 6 बार में चला जाएगा 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0। तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा 5.06। तो इस तरह कर लेंगे। अब देखते हैं 3 का। 15 से डिवाइड करना है। अब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पलेंगे तो कितना 61। अब देखेंगे 61 कितनी बन जाता है, तो 15 या 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, तो 5 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 75 आ जा रहा है, अधिक हो जा रहा है ना। तो 15 4 जा 60, 4 बार में ही जाएगा 60 हो जाएगा। 1 में 0 गया 1 और 6 में 6 गया 0। अब बगल वाले नंबर को नोट करते हैं, तो 17 है तो जा सकता है 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 2 बार में अधिक हो जाएगा तो 1 ही बार में जाएगा 15 1 जा 15। 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब पॉइंट वाला नंबर उतारेंगे तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तब एक नंबर को नोट करेंगे, फिर 1 बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में क्या हो जाता है 30 हो जाता है, तो फिर 1 बार में जाएगा 15 हो जा 15। फिर माइनस करेंगे 3 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, बोरिंग लेंगे 13 में से 5 गया 8, 1 में से 1 गया 0। अब किसको नोट करेंगे 1 को नोट करेंगे। अब देखते हैं कितनी बार में 81 जाता है, तो 15 4 जा 60, 55 जा 75, 15 6 जा 90, तो 6 बार में 90 हो जा रहा है, तो 5 बार में ही जाएगा 75। 1 में से 5 जाएगा नहीं, बोरिंग लेगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 से गया 0। अब लिखेंगे 3, फिर लिखें अब 5 बार में जाएगा क्योंकि 4 बार में जाएगा क्योंकि 5 बार में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 4 बार में 60 होता है 3 और यहाँ 0। अब बचा 3, तो पूरा डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पॉइंट लगाना, तो पॉइंट से हम एक बार में एक 0 ले सकते हैं, तो 0 यहाँ नोट कर लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा 5 अब 15 जा 15, 15 2 जा 30, ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। एक 0.07849782, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है तो 72 से 0 जाएगा, कितनी बार में 0 बार में जा सकता है, तो 0 से 0 चला गया 0 लिख देंगे। अब पॉइंट वाला नंबर उतार रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, तब फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 से 0 चला जाएगा। अब 7 नोट करेंगे, तो ये बताइए
72 से 7 जाएगा तो एक और नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो एक और नंबर नोट करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर उतारेंगे तो पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो 0 नोट करेंगे। अब 8 अब कितनी बार में जाएगा, तो 72 का टेबल आप लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे 72 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 and 40 अधिक हो जा रहा है तो कितनी बार, 1 ही बार में जाएगा। तो हो जाएगा 72। अब यहाँ बचा कितना, 8 में से 2 क्या, 6, 7 में 7 के 0। अब फिर नोट करेंगे, अब 8 नोट कर चुके थे, अब किसको नोट करेंगे, 4 को। तो ये देखिए अब ये नोट कर रहे हैं 4 को, तो इससे ये क्या है, छोटा है तो जाएंगे नहीं। तो एक और नंबर नोट करना पड़ेगा। तो एक नंबर तो नोट कर सकते थे, जब दूसरा नंबर नोट करेंगे, जब 9 को भी नोट करेंगे तो एक 0 पहले लगाना पड़ेगा, तब इसको नोट हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा तो देख, तो यहाँ कितनी बार में गया था हमारा, 72 9 जा 648 आएगा। तो 648 जा सकता है, तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब एक नंबर नोट करते हैं तो 7 नोट कर दिए। तो ये 72 से 70 जाएगा नहीं ना, तो एक और नंबर नोट करना पड़ेगा, किसको, अब 8 है तो फिर दूसरा नंबर नोट करते हैं तो क्या लगता है, 0 लगाना पड़ता है। तो अब 8 को नोट करेंगे। अब देखेंगे 178 कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में देखे थे 144 आया था। तो 3 बार में देख लेते हैं, 6 3 2 या 6, 3 7 या 21 अधिक हो जा रहा है, और 2 ही बार में जाएगा हमारा। 2 बार में कितना आ रहा है देखते हैं, कितना आया 144। तो 144 लिख देंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब क्या करेंगे, अब बचा लास्ट में 2। अब देखेंगे 2 कितनी बार में जाता है, 342। तो 3 बार में आया था, 4 बार में देख लेते हैं कितना होता है, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। 5 बार में भी चेक कर लेते हैं कितना होता है, 0 35 36 360 अधिक हो जा रहा है, तो 4 ही टाइम्स जाएगा। 3 कितनी बार में आता है, 288। अब माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 8 नहीं जाएगा, कर ही लेना पड़ेगा। 13 में से 8 गया 5, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे पॉइंट से एक 0 ले जा सकते हैं। अब देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो अगर 7 बार में देखते हैं कितना आता है, 7 7 7 2 जा 14 का 4, 7 7 जा 49 50, तो 504 आ रहा है। और 8 बार भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56 57, तो अधिक हो जा रहा ना। तो हमारा कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। 0 में से 4 गया नहीं जाएगा, 10 बार नहीं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 5 में से 5 गया 0। अब एक पॉइंट से तो एक 0 ले सकते हैं। अब देखेंगे 360 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में चेक कर लेते हैं एक बार। 5 बार में किए थे कितना, 360 आ रहा था, तो 5 टाइम्स में ये चला जाएगा 360। तो ऐसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, लिखा है पहला क्वेश्चन 1.2 / 10। तो जब अगर देखिए, जब भी अगर क्वेश्चन में 10 से डिवाइड हो, 100 से डिवाइड दिया हो, डेसिमल वाले नंबर में 1000 से दिया हो, तो बिना डिवाइड करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बिना डिवाइड करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी तरीका है। अब देखिए ये पॉइंट है ना 1.2, तो ये जो पॉइंट है जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 10 से डिवाइड होता है, तो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब है ये तो 2 जो रहेगा वो सेम उसी तरह 2 लिखेंगे,
और ये जो पॉइंट है एक प्लेस आगे शिफ्ट चला जाता है, तो 1.0 हो जाता है। अगर यहीं 100 रहता तो 2 प्लेस आगे वो शिफ्ट हो जाता, चला जाता लेफ़्ट साइड। जैसे अब देखिए डेसिमल वाला जो नंबर है उसको उसी तरह नोट कीजिए, ये 3 है इसी तरह नोट कर दीजिए, 2 नोट कर दीजिए। अब 10 है ना, तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड, तो अब ये 4 हो गया, 4 शिफ्ट हो गया, 0.1 हो गया, तो 1.4423। मतलब जब 10 होता है तो डेसिमल का जो प्लेस होता है वो लेफ़्ट साइड एक डिजिट क्या हो जाता है, शिफ्ट, एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह अब 100 है, तो 100 में कितने, 10 में तो एक प्लेस आगे जाता है, 100 में 2 प्लेस, 2 डिजिट के आगे चला जाता है। तो बाकी जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो उसी तरह नोट करेंगे। 6 है, 5 है, नोट हो गया। अब जो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, तो पहला प्लेस 7 हो गया, दूसरा प्लेस 3 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये 2 हो जाएगा। सिंपल सा ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आपको डिवाइड को, डेसिमल डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। कब ये काम करते हैं, जब डिवाइड दिया हो 10 से, 100 से या 1000 से। अब इसमें भी देखिए 1000 है ना, तो कितने प्लेस आगे जाएगा, 3 प्लेस, तो 5 तो उसी तरह पहले लिख लेंगे। इसको यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करते हैं आगे वाले से। तो 1 2 3, तो 3 पहले लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर 1, 3 प्लेस हो गया, पॉइंट लगा के जो नंबर बचा वो लिख देंगे 8। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब क्या किससे डिवाइड करना हो, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी किसी नंबर में हम ऐसे नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम डिवाइड करके भी आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करके कैसे कर सकते हैं, तो 10 से यहाँ लिखिए, 1.2 लिखिए। अब देखिए 2 डिजिट, अब 10 से 1 जाएगा नहीं ना, कितनी बार में जाएगा, तो 0 बार में जा सकता है। 10 0 0, तो 0 लिखेंगे, 10 0 0 लिखेंगे, और 1 में से 0 गया, 1 आ जाएगा। अब पॉइंट वाला नंबर बता रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और फिर इसको नोट करेंगे 2। अब कितनी बार में जाएगा, 10 1 जा 10। अब यहाँ नोट करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब एक पॉइंट से एक 0 हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना, एक पॉइंट से एक 0 ले सकते हैं, तो 0 ले लेंगे। अब 10 2 जा 20, तो देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम जो उस तरह हम बताए थे अभी आपको ऊपर, ये 0.12 आ रहा था। और ये भी बता देना कि अगर 10 होता है तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये देखिए इसके आगे शिफ्ट हो गया ना 0। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसको भी देख लेते हैं डिवाइड करके, तो जो आपको इजी लगे उस तरह आपको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 100 से 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेंगे, तो 2 बार में चला जाएगा, 200 हो जाएगा। 7 3, 2 में से 2 गया 0। अब पॉइंट वाला नंबर बता रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको नंबर को नोट करेंगे 5, फिर 3 बार में जाएगा क्योंकि 4 बार में 400 हो जाएगा, तो 300, 5 7, 3 में से 3 गया 0, फिर क्या बचा, अब 5 नोट हो गया, 6 बचा। अब 7 बार में जाएगा तो 700, 6 5 0। अब 56, 100 से 56 जाएगा नहीं ना, तो एक पॉइंट से एक बार में 0 ले सकते हैं, तो 5 बार में चला जाएगा, 0 6 0। और फिर एक पॉइंट से एक 0 ले सकते हैं, आप कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 600 हो गया। तो देखिए फिर वही आंसर आया। और शिफ्ट करके भी देख लेते हैं, तो कितने 10 रहता है तो एक प्लेस आगे शिफ्ट होता है, 100 है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो डेसिमल वाला जो नंबर है पहले उसी तरह नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लिए। अब 2 प्लेस आगे शिफ्ट कीजिए, देखिए पहला 7 हो गया, दूसरा 3 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए 2, ठीक है, वही सेम आंसर आया 2.3756। तो ये इजी तरीका आप लोग कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरह है, 100 से है, 1000 से है, तो बस डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले डेसिमल वाला नंबर उसी तरह नोट कर लीजिए 1। अब 100 तो कितने प्लेस जाएगा, 2 प्लेस आगे जाएगा, तो पहला तो 7 है हो गया, दूसरा तो दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे
जब कोई प्लेस नहीं दिया था तो वहाँ पे हम 0 लिख देते। 2 प्लेस हो गया 0.0, सॉल्व हो गया। उसी तरह देखिए 1000 है तो पहले डेसिमल वाला नंबर नोट करिए, 5 4 नोट हो गया। अब कितनी बार 10 था तो 1 प्लेस, 100 था 2 प्लेस, अब है 10 था तो 1 प्लेस, 100 है तो 2 प्लेस, अब यहाँ 1000 है तो कितने 3 प्लेस। तो अब काउंट करते हैं, पहला प्लेस हमारा 3 हो गया, दूसरा प्लेस 2 हो गया, तीसरा प्लेस नहीं दिया तो आप 0 लिख देंगे, फिर 0.0 हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए 10,000 है तो कितने प्लेस 4 प्लेस आगे जाएगा। तो पहले डेसिमल वाला नंबर नोट कर लीजिए, 4 1 हो गया। अब काउंट करते हैं, पहला दिया है 6 नोट कर देंगे। अब तो दिया नहीं है तो 0, दूसरा फिर 0, तीसरा फिर 0, चौथा फिर पॉइंट लग जाएगा। चार डिजिट के बाद दिन लगाते हैं 4 प्लेस के, 4 प्लेस हो गए और 0। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, उसके बाद आप लोग बी और सी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। और इसमें जो बताया उसको क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ लिखा था 36.48 बाई 20, बाई क्वेश्चन में क्या लिखा डिवाइड ना, तो अब बाई की जगह क्या लिखेंगे, डिवाइड के साथ लगा देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 36.48। दो डिजिट लेंगे तो 20 1 जा 20, 22 जा 40, अधिक हो जाएगा तो 1 ही बार में जाएगा, 20 1 जा 20। 0 में 6 में 0 गया 6, 3 में से 8 गया 1। अब पॉइंट वाला नंबर उतारेंगे तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तब इसको नोट करेंगे। अब 8 बार में जाएगा क्योंकि 28 जा 160 होता है, और 7 जा कितना होता है, 9 जा कितना होता है 180, तो अधिक हो जाएगा, तो 8 बार में चला जाएगा 160। 4 में से 0 गया 4, 6 में से गया 0, 1 में से 1 के 0। अब किसको नोट करेंगे 8 को, तो अब कितनी बार में जाएगा 14 जा 14, 42 जा 20 का ना, 21 जा 20, 22 जा 14। किसका पढ़ेंगे 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 3 बार में 2 बार में जाएगा 40। अब पॉइंट आएगा, पॉइंट से 1 0 ले सकते हैं। अब 4 बार में चला जाएगा तो 24 जा 80। तो इस तरह क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।